ओशो की मृत्यु का रहस्य क्या है? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। स्वामी जी क्या कहेंगे? हर किसी के मन में सवाल है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें जानबूझकर जेल में डलवाया और फिर पॉइजन देकर छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आश्रम में ही स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। क्या है रहस्य? पर्दा हटाना चाहेंगे कुछ? अमेरिकी सरकार पॉइजन दे रही थी, यह बात हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल, ना तो इसको सिद्ध कर सकते ना ही इसको असिद्ध कर सकते, क्योंकि ऐसे पॉइजन होते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग, जिसका कोई ट्रेस आउट बाद में नहीं रह जाता। मान लीजिए 12 दिन ओशो जेल में रहे, वहां जिस गद्दे पर सुलाया गया, हो सकता है उसके नीचे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओ जिससे रेडिएशन निकल रहा है, लेकिन उसका कोई ट्रेस आउट नहीं होगा, कोई केमिकल तो वो नहीं है कि आप बाद में डिटेक्ट कर लो। तो इसकी संभावना है कि शायद ऐसा हुआ हो, और इसके लिए इसका शक इसलिए पैदा होता है कि ओशो के दाहिने हाथ में, कंधे पर, गर्दन में और दाहिने तरफ के दांतों में प्रॉब्लम हुई कुछ महीनों बाद में। तो चूंकि वो हमेशा ही दाहिने करवट सोते थे, तो अनुमान लगाया गया कि शायद दाहिने तरफ नीचे से तकिए से रेडिएशन आ रहा था, इसलिए दाहिने तरफ के अंग खराब हो गए। ये अनुमान है, ना तो इसको कोई सिद्ध कर सकता ना इसको कोई असिद्ध कर सकता। दूसरी बात आपने पूछी ओशो की मृत्यु के बारे में कि आश्रम में जहर दिया गया। जी नहीं, यह बात बिल्कुल झूठ है। अच्छा। ओशो ने स्वयं 1969 में, अर्थात 21 साल पहले, मैं मृत्यु सिखाता हूँ नामक प्रवचनमाला में यह बात बताई है कि मैं लगभग 60 साल ही जी पाऊंगा। वो जिस प्रकार के ध्यान प्रयोग कर रहे थे उससे उनकी उम्र कम हो गई है। उन्होंने कहा अगर मैं 70 साल जीता, अब 60 ही जी पाऊंगा, और यह बात लगभग सही निकली। 58 साल तक वो जिए। पतंजलि योग सूत्र पर बोलते हुए उन्होंने समझाया है कि एक बुद्ध पुरुष को अपनी मृत्यु के ठीक उतने दिन पहले पता चल जाता है कि मृत्यु का समय आ गया, जितने दिन वह अपने माँ के गर्भ में रहा है। एवरेज गेस्टेशन पीरियड 280 दिन होता है, प्लस माइनस 5 डेज। ओशो के केस में यह 284 दिन था। और आप कैलकुलेट कर लें, 10 अप्रैल को जब उन्होंने आखिरी प्रवचन दिया और कहा कि इसके बाद अब मैं प्रवचन नहीं दे पाऊंगा, कोई जीवन ऊर्जा मुझे छोड़ के जाने लगी है। अच्छा, कुछ मुझे छोड़ के जा रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 284 दिन पहले, अपनी मृत्यु से 284 दिन पहले ओशो को पहले ही पता चल गया था कि वो अब इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, जाने वाले हैं। जी, जितने दिन में बच्चे का सृजन होता है माँ के गर्भ में, उतने ही दिन पहले विसर्जन शुरू हो जाता है। यानी तकरीबन 9 महीने पहले। 9.5 महीने कहेंगे। 9.5 महीने। 9 महीने इसलिए काउंट करते हैं, अधिकांश लोगों को पता नहीं है। एवरेज गेस्टेशन पीरियड 280 दिन होता है। ठीक है। 270 दिन में 9 महीने हुए, आधा महीना और। तो ओशो के केस में एग्जैक्टली 284 दिन है। 19 जनवरी को उन्होंने देह त्यागी। 10 अप्रैल को उनका अंतिम प्रवचन हुआ। जब वो प्रवचन से उठ के जा रहे थे, जो महिला ड्राइव कर रही थी उसने पूछा कि ओशो अचानक कुछ हुआ है अभी? ओशो ने कहा हुआ है, कोई चीज़ मुझे छोड़ के जाने लगी, जीवन ऊर्जा विकीर्णित हो रही है। और तब उन्होंने उसको बताया कि आज के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ये वाली घटना घटी। इसके बाद मुझको और मेरी धर्मपत्नी को लगभग 9 महीने पहले पता चल गया। विजन में हमको आने लगा कि ओशो जाने वाले हैं। और हम जिस गांव में रहते थे वहाँ पर एक स्टूडेंट था, वो भी ओशो का प्रेमी था। एक दिन आके उसने रोते रोते कहा कि मैंने विजन देखा है कि ओशो चले गए। और क्या दृश्य उसने पूरा बताया। विजन देखा मतलब उन्होंने सपने में देखा? सपना नहीं कह सकते, क्योंकि वो इतना भावशिक्त था, रो रहा था। वो कह रहा था ये विजन है। अच्छा। सपना नहीं, साधारण सपना नहीं है। अच्छा। और सब लोग सफेद रंग के कपड़े पहने हैं जब ओशो विदा हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो बात बिल्कुल ही फिट नहीं होती, क्योंकि सफेद रंग के कपड़े उनके फॉलोअर्स पहनते नहीं थे। पहनते नहीं थे। ओशो ने तो मना कर दिया था। पहले गेरुआ रंग के पहनते थे, उसका मना कर दिया था। फिर कहा था जनरल सामान्य कपड़े पहनो जैसे सब लोग पहनते हैं, कोई अलग से तुम्हारी कोई पहचान ना बचे। तो उस समय तो हम लोग सामान्य कपड़े पहन रहे थे। माला भी बंद करवा दी थी, उन्हें माला भी नहीं पहनना है। अच्छा। और वो कह रहा था कि सब लोग सफेद कपड़े पहने हैं ओशो की मृत्यु के उत्सव में। ये उसने हमको समझी अप्रैल या मई 89 में हमको बताया। तो उसकी बात अविश्वसनीय लगी, सफेद कपड़े कहाँ से आएंगे। लेकिन फिर भी मुझको, मेरी पत्नी को, दोनों को भीतर से इंट्यूशन आ रहा था कि नौकरी छोड़ के चलो पूना वापस चलते हैं, ओशो का अंतिम समय आ गया। हम लोग वहाँ पहुँच गए। और चूंकि मैं किताब की एडिटिंग का काम कर रहा था, इसलिए मुझे पता चला कि इन 10 महीनों में ओशो ने जो किताबों के सब टाइटल बदले, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए किताब का नाम है सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा, कितना लंबा नाम। एक किताब का नाम है मिट्टी के दिए, उस आगे उन्होंने लिखा है पथ के प्रदीप, जला तो दिए हैं जलाए रखना। अच्छा। एक किताब का शीर्षक है क्रांति बीज, सब टाइटल है उसका मैं तो वो चला, तुम देखना कि बीज बीज ही ना रह जाए।
100% क्लियर कह रहे हो कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद एहसास हो गया था कि वो इतने दिनों बाद इस दुनिया से जाने वाले हैं, और वो ये एहसास इन किताबों के जरिए, इन शीर्षकों के जरिए अपने फॉलोअर्स को भी करा रहे थे। लेकिन कोई फॉलोअर इसको समझ नहीं पाया। अच्छा। है ना, ये चूंकि मुझे ऑलरेडी पता है ये बात कि ओशो जाने वाले हैं और मैं बुक एडिटिंग के विभाग में काम कर रहा हूं, तो मुझे सब दिखाई दे रहा है क्लियर। मैंने तो पूरा आर्टिकल तैयार कर लिया था और 20 जनवरी सन 90 को वह आर्टिकल मैंने प्रेस रिलीज के रूप में रिलीज किया था, फिर हमारी पत्रिका में भी वह छपा था, जिसमें मैंने बताया कि देखो इस बीच में 10 महीने में जितनी किताबें छपी हैं सब में ओशो ने बता दिया है कि मैं जा रहा हूं। हाँ, स्पष्ट रूप से नहीं कहा, किसी को दुखी नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी दर्द पीड़ा कभी किसी से शेयर नहीं की। तो मृत्यु की बात बताएंगे तो लोग रोने धोने बैठ जाएंगे, ध्यान करना भूल जाएंगे। मृत्यु की वजह क्या रहेगी, इस बारे में भी कुछ उन्होंने बताया था क्या? ये 1969 में बता चुके हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूं मैं, कि जिस प्रकार के मैं प्रयोग कर रहा हूं आत्मा को शरीर से निकालने के, हाँ। उसमें आत्मा दोबारा फिर से रीएडजस्ट नहीं हो पाती जैसे कि पहले थी। वो एडजस्टमेंट जो नेचुरल था शरीर और आत्मा का, वो टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। तो मैंने अपने शाश्वत स्वरूप उस आत्मा को तो जान लिया, लेकिन इस शरीर के साथ जो मेरा कांटेक्ट था अब वो वैसा प्रगाढ़ नहीं है। अच्छा। और इसलिए मेरी उम्र घट गई। ठीक है ना। वो प्रयोग करने के थोड़ी दिन बाद उनके छाती के बाल सफेद हो गए, सिर के बहुत बाल गिर गए, चांद निकल आई। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र कम से कम 10-12 साल घट गई, अगर मैं 70 साल जीता तो अब 60 ही साल जी पाऊंगा। ठीक है ना। तो ओशो को ये बहुत पहले से पता है। ये आपने बहुत कहा जा सकता है रोचक, बहुत दिलचस्प और बहुत बड़ी जानकारी दी है उनकी मृत्यु को लेकर। वैसे भी कई तरह के सवाल होते रहते हैं। हमारे साथ कई आलोचक भी मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्वामी जी, जैसा कि आपने इससे पहले कहा, कुछ देर पहले कहा, और जो कि भगवान महावीर और ओशो की विचारधारा में आता है कि इस सृष्टि के रचयिता, जैसा कि आपने कहा सृष्टा, उस रूप में ईश्वर नहीं है। लेकिन इस जगत में लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आत्मा पर भी विश्वास नहीं रखते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमने कहते सुना है कि हम तो सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। बिल्कुल जो नास्तिक हैं उनको क्या कहेंगे, हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं? देखिए, ओशो नास्तिक का भी स्वीकार करते हैं। वे स्वयं ही एक जमाने में नास्तिक थे। वे कहते हैं कुछ भी मत मानो, तुम स्वयं जानो। न मानने की जरूरत क्या है, बिल्कुल वैज्ञानिक चिंतन मनन वाले तर्कशील संदेहपूर्ण व्यक्ति बनिए, आप स्वयं अनुसंधान कीजिए। जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा कि आत्मा है कि नहीं है। तो ओशो ये नहीं कहते कि आप आत्मा को मानो, वो अपना अनुभव बताए कि जब मेरी आत्मा निकल गई शरीर से तब क्या क्या हुआ। ये उन्होंने अपनी शेयरिंग की, वो आपसे नहीं कह रहे कि आप मानो। ठीक है, आप कुछ कह रही हैं? ओशो के संबंध में एक कहानी हमने सुनी है कि एक बार ओशो पेड़ पर बैठे थे और उनका शरीर नीचे गिर गया था और वो ऊपर से देख रहे थे। जी। और सुबह कुछ औरतें आईं और जब उनसे वो टकराईं तो तब उनको ऐसा लगा कि वापस से वो अपने शरीर में पहुँचे हैं। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कहानी सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी सुनाई है कि वो एक पत्थर पर बैठे रहे और उनको कुछ टाइम बाद एनलाइटमेंट हुआ। तो क्या सारे गुरु एनलाइटमेंट की सेम ही कहानियाँ सुनाते हैं? ये कितनी सत्य है ओशो की कहानी? जी, देखिए, जिस जगह पर ये घटना घटी थी वह सागर विश्वविद्यालय के निकट एक पहाड़ी पर है। अब वो वृक्ष तो नहीं है, वृक्ष तो सूख गया, लेकिन अभी वहाँ के कलेक्टर ने वहाँ पर एक ओशो उपवन का निर्माण करवा रहे हैं। कोई 200 एकड़ जमीन में पूरे में बगीचा लगाया जा रहा है। वह ओशो उपवन एक पर्यटक क्षेत्र बनेगा और वहाँ पर एक शिलालेख लगा गया है, इस जगह पर ओशो को यह मृत्यु वाली घटना घटी थी। और आपने पूछा है कि अन्य लोगों को भी वैसी घटना घटेगी। नेचुरली घटना जब घटेगी तो कुछ तो समानता होगी। अभिव्यक्ति में भेद हो सकता है, अनुभूति तो वही की वही होगी। महर्षि रमण के बारे में लें, है ना, एक रात स्वामी जी, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि कैसे कोई रात से देख रहा है अपना शरीर मृत और सुबह जाकर वापस उसकी आत्मा उसमें आ रही है। तो ये बड़ा सुनने में अजीब और विश्वास करने में आपको निमंत्रित करता हूँ, आप ओशो फ्रेग्रेंस आश्रम में आइए। साल में 2 बार हम इसका ध्यान प्रयोग वहाँ पर करवाते हैं। वो अमृत चैतन्य का अनुभव कैसे हो, इसकी विधि ओशो ने समझाई है। किसी को भी हो सकती है, सबको हो सकती है। यही बात अनुभव में आ सकती है किसी के भी? हाँ, सबके आ सकती है। तो जरूर हम ये प्रयोग करना चाहेंगे। स्वागत है आपका। सोनीपत में दीपालपुर नामक गांव में हमारा छोटा सा आश्रम है, श्री रजनीश ध्यान मंदिर उसका नाम है, जहां हर महीने 2 कार्यक्रम होते हैं, 2 शिविर होते हैं। इसमें ये वाला शिविर भी होता है जिसमें मृत्यु का प्रयोग कराया जाता है। एक शिविर और होता है जिसमें महाजीवन अर्थात पिछले जन्मों की स्मृति, इसको PLR कहते हैं आधुनिक भाषा में। महावीर बुद्ध ने उसको कहा था जाति स्मरण, उसका प्रयोग भी करवाते हैं। पिछले जन्म की याद भी आ सकती है। जिनको रुचि हो
तो यानी ओशो पिछले जन्म में विश्वास रखते थे और जी, विश्वास मनुष्य नहीं के रखते आगे भी कई जन्म हो सकते हैं, इसमें विश्वास रखते थे वो। जी, मैं पुनः कहूंगा, विश्वास शब्द का उनके साथ प्रयोग मत करिए। ठीक वो है। जानते थे, है ना। ठीक है। जब हम सूरज को जानते हैं, क्या हम ये कहते हैं कि हम सूरज में विश्वास करते हैं? हाँ। कोई अंधा आदमी ही विश्वास करेगा, इसलिए सारे विश्वास अंधविश्वास होते हैं। आंख वाला तो सीधा सीधा जानता है। ओशो ने अपने पिछले जन्मों का वर्णन किया है। एक जन्म में वे तिब्बत में थे, एक जन्म में संत बोधि धर्म के साथ भारत से यात्रा करके चीन तक गए थे, एक जन्म में उन्होंने बताया कि 21 दिन का कोई अनुष्ठान कर रहे थे, बहुत बुजुर्ग अवस्था थी, लेकिन 18वें दिन उनकी हत्या कर दी गई। तो 3 दिन का अनुष्ठान पूरा रह गया था। 21 दिन का जो उपवास था, वह संकल्प उन्होंने इस जन्म में पूरा किया। जन्म के पश्चात 3 दिन तक उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। वो 21 दिन पूरे हो गए। तो उन्होंने पिछले जन्म की कई घटनाएं सुनाई हैं। यानी पूरी जिंदगी जो है वो रहस्यों से भरी हुई नजर आती है। एक आम इंसान तो इसे ऐसे ही देख सकता है।